जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी खूबसूरत के साथ मैं राघव आप सभी को राघव मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो भी सीरीज पढ़ रहे थे उसमें 11th का जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका एक क्लास हो चुका था और आज हम लोग 11th क्लास के सेकंड लेक्चर के लिए आज जुड़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल्स को डिवाइड किया था, उसके टाइप्स के आधार पे कितने तरह से एंगल को मेजर किया जाता है और जो भी उसके मेजरमेंट होते हैं जैसे कि सिक्साजेसिमल सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ये सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में देखते हैं रेडियन डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है। एक बार पिछले क्लास के लिए जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको रिकॉल करवा देते हैं कि क्या होता है डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम। तो चलिए आज के लिए हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था एंगल। सभी लोग को पता होगा एंगल क्या होता है। तो आप कहिएगा एंगल जो होता है एक रोटेशन होता है किसी भी फिक्स लाइन का। जैसे ये OA फिक्स लाइन है, इस OA फिक्स लाइन के रोटेशन को ही एंगल कहते हैं, यानी एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ फिक्स लाइन। ये OA फिक्स लाइन है। यदि इस OA फिक्स लाइन को आप यदि ऊपर की तरफ रोटेट करवाते हैं OA डैश, तो जितना भी रोटेशन इसका हुआ इसी को एंगल कहते हैं और एंगल को हम लोग जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग बात है कि इसका रोटेशन ऊपर की तरफ हुआ और यदि इसी OA लाइन को नीचे की तरफ रोटेट करवाते हैं तो ये भी एंगल आपका थीटा ही होता है, बट इसका साइन माइनस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ रोटेट करवाते हैं तो प्लस साइन और नीचे की तरफ रोटेट करवाते हैं तो माइनस साइन, यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये क्या है, तो ये आपका डायरेक्शन है। तो कुछ ना कुछ इसका नाम रहा होगा। बिल्कुल, अगर इसको आप रोटेट करवा रहे हैं तो इसका नाम भी रहा होगा। ऊपर की तरफ रोटेट करवाने वाले को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और नीचे की तरफ रोटेट करवाने को बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी यदि आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस थीटा जाएगा और यदि आपका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा जाएगा। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आपने एंगल समझा तो एंगल को मेजरमेंट करने का टोटल 3 वे होता है। 3 तरह से किसी भी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल टोटल 3 होता है, जिसमें सबसे पहला जो है आपको पता होगा डिग्री सिस्टम, दूसरा ग्रेड सिस्टम और आपका तीसरा रेडियन सिस्टम। सभी लोगों ने अच्छे से ये सिस्टम को देखा होगा। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया है वो प्रीवियस लेक्चर में जाइए और सबसे पहले हम लोग समझे कि डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद आज के लिए हम लोग जुड़ेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले वो पिछले वीडियो में 11th क्लास के एंगल एंड मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद आज के लिए देखेंगे। फिर भी हम हल्का आपको ब्रीफ कर देते हैं क्या कि डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी राइट एंगल को आप पकड़ते हैं तो उस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच एंड एवरी पार्ट 1 डिग्री, इसलिए 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 1 राइट एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच एंड एवरी पार्ट 1 मिनट, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब यहाँ से 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट 1 सेकेंड, दैट मीन्स 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये आपका डिग्री, मिनट्स और सेकेंड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरह से सिस्टम है। इस सिस्टम को बोलते हैं डिग्री सिस्टम। कौन सिस्टम? डिग्री सिस्टम। यानी डिग्री सिस्टम में आप ये बात याद रखिएगा कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है
1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये हो गया आपका डिग्री सिस्टम। ग्रेड सिस्टम पढ़ाया हुआ है, इसका जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं रेडियन सिस्टम पे। अब देखिए रेडियन सिस्टम क्या होता है। आपको पता था यदि एक सर्किल के अंदर आप यदि रेडियस लेते हैं, इस रेडियस का लेंथ r है, इस रेडियस का लेंथ क्या है r, और इसी रेडियस के इक्वल एक आर्क लेंथ काटते हैं। इस आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? l से। इसका भी लंबाई क्या है? r। अब ये आर्क लेंथ जो बना, इसके द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं 1 रेडियन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। 1 के ऊपर में क्या लिखा रहेगा? c लिखा रहेगा। यानी 1 रेडियन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 1 के ऊपर में कितना? c। यही आपका 1 रेडियन होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 1 रेडियन। तो आपसे कोई पूछेगा 1 रेडियन क्या होता है, तो बोलिए किसी भी सर्किल के अंदर रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ काटते हैं और उस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। अब बताइए, यहां से मैंने एक चीज बताया था कि यदि बाय द वे आप आर, एल और थीटा के रिलेशन को देखते हैं, आर, एल और थीटा के रिलेशन को देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आर का लेंथ यदि 5 लिया है, आर का लेंथ यदि आपने 5 लिया है और एल का भी लेंथ 5 लिया है, तो हमेशा जो एंगल बनेगा 1 रेडियन बनेगा। और क्या क्या यहां से सीखे थे? यदि आर का लेंथ 6 लिया है, एल का लेंथ 6 लिया है, तो भी कितना रेडियन बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। और भी देखिए, यदि आर का लेंथ 100 लिया, एल का लेंथ 100 लिया, तो भी रेडियन एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। यानी किसी भी हाल में आर और एल बदलता जाता है लेकिन कभी भी एंगल नहीं बदलता है। इसका मतलब 1 रेडियन क्या होता है? फिक्स होता है। तो आप नोट करके स्पेशल यहां से बात समझ सकते हैं कि 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया भी था, नोट करके पॉइंट भी लिखा था कि 1 रेडियन कैसा एंगल है? कांस्टेंट एंगल है। अब एल और थीटा के बीच के रिलेशन को आप जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि यदि आप एल आर्क लेंथ, चलिए इसको अच्छे ढंग से समझते हैं, एल आर बीच के रिलेशन को, और उससे बीच 11th में क्या रिजल्ट आता है वो सारी बात को समझते हैं। जैसे देखिए, ये आपका सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ये रेडियस है और ये आपका आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ, रेडियस और ये एंगल आपका थीटा है। ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है। ये तीनों के बीच में रिलेशन ये होता है कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से, और आर्क लेंथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, और रेडियस इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। ठीक है, तो एल आर थीटा, दैट मीन्स एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल क्या होता है बाबू? एंगल क्या होता है? थीटा, एल अपॉन आर, वेयर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंस है जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, थीटा इज इन रेडियन। थीटा आपका किस में होता है? रेडियन में होता है। यानी हमेशा जो सेंटर पर का एंगल बनता है वो रेडियन में बनता है। हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी सेंट्रल एंगल यानी जो सेंटर पर का बनने वाला एंगल है हमेशा रेडियन में होता है। तो यहां पर भी वही बात हो गया, एंगल यानी थीटा, आर्क लेंथ यानी एल, रेडियस यानी आर, यानी रिलेशन बिटवीन एल आर थीटा। रिलेशन बिटवीन एल आर थीटा में ये चीज को दर्शाता है कि एंगल बराबर आर्क लेंथ बता रेडियस, जिसमें आपका एंगल थीटा, आर्क लेंथ एल और रेडियस कितना? आर। अब इस बात को ध्यान दो, यहां से जो भी आपका थीटा आएगा वो थीटा आपका हमेशा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। चलिए क्लियर हो गया ये बात? थीटा हमेशा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात समझिए, अगला जो हेडिंग है आपका रिलेशन बिटवीन
डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है उस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एल और थीटा में रिलेशन क्या होता है, तो सब लोग जान रहा है कि एल बराबर आर इंटू थीटा। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, तो आप यहां से एल बराबर आर इंटू क्या कर सकते हैं, थीटा। बहुत बढ़िया, आर इंटू क्या हो गया, थीटा। तो एल बराबर आर इंटू थीटा। अब आपने आर इंटू थीटा ले लिया बाबू, एल बराबर आर इंटू थीटा ले लिया। अब इसमें एक चीज बताइए, ये एल क्या होता है, तो बोलिएगा आर्क लेंथ, सॉरी एल क्या होता है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ बोले तो सर्किल के किस पे होता है, सरकमफ्रेंस पे। बहुत बढ़िया, एल यानी आपका क्या हो गया, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ जो होता है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे होता है। जैसे कोई भी यदि आप सर्किल ले रहे हो तो कुछ भी यदि इतना लेंथ आपने काटा तो ये वाला जो लंबाई है यही आपका एल होता है। ये कहाँ होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। तो एक बार क्या हुआ कि सर्किल के पूरे सरकमफ्रेंस को आप ले लीजिए एल के लंबाई, एल का जो होगा लेंथ वो पूरे के पूरे सर्किल का क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो आप यहां से इफ वी टेक सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, आर्क लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, यानी किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस का आप जानते हैं 2 पाई आर होता है। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए इधर तो आपका आर इंटू थीटा ही है। अब ध्यान दीजिए, इस आर से इस आर को, ये क्या हो गया, इस आर को इस आर से उड़ा दिया। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस करने वाला बात यह है कि 2 पाई बराबर कितना बचा, थीटा। अब आप बताइए, जब पूरा का पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस यदि आप लेते हैं, पूरा का पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस लेते हैं, तो टोटल डिग्री टोटल एंगल कितना बनता है। तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर किसी भी सर्किल का यदि टोटल आप एंगल की बात करते हैं तो वो बनता है कितना, 360। इसका मतलब 2 पाई बराबर कितना, 360। 2 पाई का वैल्यू 360 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे आपको ये देखना होगा कि जब 2 पाई बराबर 360, इसका मतलब पाई का वैल्यू टोटल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और पाई किस में होता है, रेडियन में होता है। बहुत बढ़िया, यानी हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन के बीच में सबसे पहला रिलेशन ये डेवलप किया कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे, फिर से एक बार समझते हैं। हम लोग क्या किए कि ये रिलेशन तो जानते ही, एल और थीटा के बीच में एल बराबर आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा। अब एल जो है पूरे के पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस ले लिया। हम लोग को पता है कि सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। बहुत बढ़िया, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस हम लोगों ने कितना ले लिया, 2 पाई आर ले लिया। अब सर्किल का सरकमफ्रेंस यदि 2 पाई आर लेते हैं, इधर आर इंटू थीटा, आर से आर चला गया, 2 पाई किसके बराबर, थीटा के बराबर। यदि पूरे सर्किल में पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस ले लिए तो टोटल एंगल कितना बनाएगा, यानी पूरा टोटल सर्किल कितना एंगल बनाता है, तो सबको पता है 360 बनाता है। तो यहां से अगर 2 उड़ा दिया तो 180 बच जाएगा, यानी पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया, पाई रेडियन 180 डिग्री। आज से पहले आप लोग रटते होंगे कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल में पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर कैसे होता है, इस बात को हम लोगों ने समझा। और भी इसमें छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे यदि पाई बाई 2 करते हैं तो 180 का आधा, 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90। यदि पाई बाई 3 करते हैं तो 180 का थर्ड पार्ट्स 60 हो जाएगा। अगर आप पाई बाई 4 करते हैं तो 180 का 4 पार्ट्स 45 डिग्री होता है। यदि ये पाई बाई 5 करते हैं तो 36 डिग्री हो जाता है। पाई बाई 6 करते हैं तो 30 डिग्री हो जाता है। पाई बाई 12 करते हैं तो 15 डिग्री हो जाता है, जो कि आपको माइंड में रिकॉल करना, आपको रखना ही पड़ता है, कभी कभी यूज में आ जाता है तो 12 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेडियन और डिग्री के रिलेशन को बताया। यदि रेडियन में दिया रहे पाई तो उसका डिग्री में हो जाएगा 180, यदि रेडियन में दिया हुआ है पाई बाई 2 तो उसको डिग्री में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे हम लोग 1 डिग्री और 1 रेडियन के बीच के रिलेशन को भी देख लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या हो सकता है, 1 रेडियन बराबर क्या हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री पढ़ा। यदि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन का वैल्यू यहाँ से क्या हो सकता है, तो सबको ही बोलेगा कि सर 1 रेडियन का वैल्यू 1 डिग्री 180 डिग्री अपॉन पाई होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप ये पाई को नीचे भेजिएगा तो 180 के नीचे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा।
आप यहाँ से ये बताइए कि 1 डिग्री किसके बराबर हो सकता है। तो 1 डिग्री है, 180 के साथ 1 मल्टीप्लाई, 180 के साथ यदि 1 मल्टीप्लाई तो 180 नीचे आएगा, यानी पाई अपॉन कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये किस में रहेगा आपका, रेडियन में, और ये किस में रहेगा आपका, डिग्री में। तो ये हो गया आपका टोटल, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। कैसे समझेंगे इसको, याद रखने का शॉर्ट की क्या होता है। देखिए, अगर मैंने बोला कि मेरे को पटना जाना है, मेरे को कहाँ जाना है, पटना जाना है, तो आपको पटना वाला ट्रेन पे बैठना पड़ेगा। मैं बोला कि मेरे को गया जाना है, तो आप गया वाला ट्रेन पे बैठना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली वाले ट्रेन पे बैठना पड़ेगा। जिस भी जगह पे जाना है उस ट्रेन पे आपको बैठना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, ये तो पाई और डिग्री आपका दोनों है रिलेशन में, लेकिन आपको जाना है डिग्री पे, आपको जाना किस पे, डिग्री पे, तो 180 डिग्री में होता है, 180 को ऊपर रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला मेरे को जाना है रेडियन पे, तो रेडियन ऊपर, पाई को ऊपर रखेंगे, यानी जिस पे जाना है उसको ऊपर रखेंगे। आपको जाना है डिग्री पे, 180 ऊपर, आपको जाना है रेडियन में, पाई ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है 180 और रेडियन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। तो ये जो है आप ऐसे भी पहले से जानते होंगे, लेकिन आज आपका क्लियर ये हो गया होगा कि सर हमको यदि डिग्री पे जाना है तो किसको ऊपर रखते हैं। चेंज करने में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच में चेंजिंग कैसे होता है। तो आज आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि यदि डिग्री पे जाना है तो 180 को ऊपर रखेंगे, रेडियन पे जाना है तो पाई को ऊपर रखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है। कई बच्चा बोलेगा सर 2 रेडियन क्या हो सकता है, बिल्कुल सही, 2 रेडियन, जब 1 रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री बाई पाई, तो 2 रेडियन का वैल्यू 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। इसका मतलब क्या हुआ, 360 अपॉन कितना, पाई। ये आपको बता सकता है। तो इसी तरह से आगे जितना भी बढ़ते जाइएगा, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, सबका सब क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी कि 1 रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री बटा पाई, ये आप 10th वाले कंसेप्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, 10th का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन 11th क्लास में इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर दिया। एक्सटेंडेड क्या कर दिया, ये सोचने वाली बात है। सर क्या सोचने वाली बात है, सोचने वाली ये बात है कि जैसे मैंने बोला कि आप रेडियन से डिग्री पर जाओ, बोला ठीक है सर मैं रेडियन से डिग्री पे जा रहा हूँ, तो रेडियन से आप डिग्री पे गए तो टोटल हमको डिग्री मिलना चाहिए, बट यहाँ पर तो 180 डिग्री के नीचे पाई आ गया। अब पाई तो इरेशनल नंबर होता है, अब तो मामला गड़बड़ा गया। ये थोड़ी ना आपका रेडियन ये डिग्री है, पाई डिग्री नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। तो अब हम लोग पूरा डिग्री में बताएं, यानी 1 रेडियन का वैल्यू आप डिग्री में ला रहे हो तो पूरा डिग्री में बताइए। इसका मतलब इसको डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, टोटली डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, और जब पूरा डिग्री में नहीं आवे तो वो क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, ये सारे बातों के बारे में हम लोग समझेंगे। यही सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि ये अगर समझ गए थीम रेडियन और डिग्री के बीच के रिलेशन, तो ये सारा क्वेश्चन इसमें बन जाता है आपका। फिर इसके बाद नया चैप्टर चालू हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि 1 रेडियन का वैल्यू एक्चुअल में पाई अपॉन 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री अपॉन पाई होता है कि कुछ और होता है। तो चलिए देखते हैं। यहां से हम लोगों ने ये देखा 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई आपका इरेशनल नंबर है, पूरा डिग्री नहीं है, लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं 22/7। तो आप यहाँ पे क्या करिए कि 180 डिग्री अब तो ऊपर में जाया, नीचे में आपका 22/7। अब यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री इंटू 7/22 और होल डिग्री, यानी पूरा पे पूरा क्या आ गया, डिग्री आ गया। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से चला, बहुत ही नीचे से चला, और इसको एकदम टॉप टू बॉटम, इसको बोलते हैं ना, हम बॉटम टू टॉप आपको लेकर के चलेंगे। तो बताइए, पाई 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई है। 1 रेडियन आपका 180 डिग्री अपॉन कितना, पाई। पाई का वैल्यू बच्चा जानता है 22 अपॉन कितना, 7। अब ये 7 ऊपर चला गया, 180 के साथ मल्टीप्लाई हो गया अपॉन कितना, 22। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 11 2 जा 90 2 जा। अब यहाँ से देखिए 9 7 जा 63 अपॉन 11। अब ये पूरी किस में आ गया बाबू, डिग्री में आ गया। अभी यहाँ से पूरी डिग्री में आ गया, लेकिन अभी हम लोगों को पूरी डिग्री में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना इसको। जैसे भी 630/11 आ गया, यानी तो पूरी अभी डिवाइड नहीं लगा, अभी तो ये फ्रैक्शन है।
तो फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई करके सॉर्टेड फॉर्म में लाएंगे कि कितने बार में ये डिवाइड होने के बाद आ रहा। यदि पूरा पूरी कट गया तो वो तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पूरा पूरी ना कटे, फ्रैक्शन आने लगे, फिर भी उसके बाद इधर उधर होने लगे, तब हम लोग देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 6, 30, 11, 55, यहां से कितना आ गया 8, 7, 77, 33, यानी 57 सही 3/11 डिग्री, ये आ गया आपका, यानी 57 सही 3/11 डिग्री आया। अब ये क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। कैसे, तो 57 को अलग लिखिए प्लस 3/11 को अलग लिखिए। बोलिए सर ये क्या कर दिया। अब देखिए कैसे, 2 सही 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 2 सही 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 2 जब 4 1 5/2। अब इसी बात को बताइए 2 + 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो हर कोई बोलेगा सर 2 2 जब 4 1 5/2, यानी हर दोनों जगह से 5/2 आ रहा है। यानी या तो आप इसको 57 को अलग लिखें प्लस में लिखें, या तो ऐसे ही छोड़ दें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आप ही की बात अलग छोड़ देते हैं। यानी अब आप ध्यान से यदि देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि 57 सही 3/11 डिग्री को अलग अलग लिख दिया। अब यहां से देखिए ये 57 डिग्री आपका आ गया, लेकिन यहां क्या लग रहा है कि सर ये 57 डिग्री के बाद 3/11 आ रहा, तो 3/11 का क्या मामला है, 3 में तो 11 का डिवाइड लगेगा नहीं। दैट मीन्स यदि 0 पॉइंट दे करके इसको कुछ करते हैं तो मामला हो जाएगा, लेकिन इसको पॉइंट में नहीं लाना है। तो किस में लाना है, आपको पता है कि 3 में 11 का डिवाइड नहीं लग रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री से छोटा, 1 डिग्री से छोटा। तो 1 डिग्री से छोटा आ गया तो क्या करेंगे, पता है 1 डिग्री से छोटा, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। यानी जब कभी भी आप रेडियन से डिग्री में ला रहे हो और 1 से छोटा आने लगे तो 1 डिग्री का वैल्यू वहां पे समाप्त हो जाता है। अब उसका एरिया खत्म, क्योंकि जैसे 1 डिग्री से छोटा आया तो आपके लिए कौन खड़ा है, मिनट। यानी 1 डिग्री की जगह कौन ले लेगा, मिनट। और मिनट भी कितना मिनट, तो 60 मिनट। तो यहां से कहिएगा कि 3/11 है, इसको 60 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हो जाएगा किस में, मिनट में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 57 डिग्री, अब ये पूरा पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगा 180, 11, 7, 6, यहां से कितना आ गया आपका 4, यानी 16 सही 4/11। अभी ये आया किस में है, मिनट में आया, लेकिन फिर भी आप इसको अलग अलग करोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 मिनट। अभी भी पूरा पूरी नहीं कट रहा, यानी और आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप 4 में 11 का यदि डिवाइड लगा रहे हो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर 4 में 11 का डिवाइड पूरा पूरी नहीं लग रहा। क्यों, क्योंकि ये जो है 11 अगर होता तो 1 टाइम्स में कट जाता, बट यहाँ 11 से छोटा यानी 1 से छोटा, यानी मिनट से भी छोटा होने लगे। तो आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। दैट मीन्स अब मिनट से भी छोटा आपके लिए क्या आ गया, सेकंड। यानी सेकंड यूनिट का जो आपने प्रयोग किया वो सेकंड का किया। तो 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 इंटू 60, अब ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, सॉरी इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 24 11 2, तो आप 1 टाइम्स देखते हैं तो 11 हो जाता है, यानी 9। तो आप इसके आगे यदि लिखना चाहोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 मिनट। लेकिन फिर भी ये पूरा 9/11 सेकंड। आप ध्यान से देखिए तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सही 9/11 मिनट सेकंड, यानी पूरा पूरी ये भी नहीं कट रहा। 22 सेकंड को अलग करेंगे और 9/11 सेकंड को अलग करेंगे। थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं, आराम से समझिएगा चीज़ों को, फिर लास्ट में ये आपको याद भी हो जाता है कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो आराम आराम से सीखना। चलिए आप और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट
22 सेकेंड और 9/11 सेकेंड, यानी फिर भी अभी पूरा नहीं कट रहा है। दैट मीन्स 9/11 सेकेंड अलग से आ गया। और आपको पता है कि सेकेंड से छोटा कोई भी यूनिट नहीं होता, मतलब अब इससे ज़्यादा आप छोटा नहीं जा सकते हैं। अगर पूरी कट जाता तो वो आंसर आता, लेकिन अब तो पूरी नहीं कट रहा है, यानी 9/11 ज़्यादा आ गया और वो सेकंड में आ गया। दैट मीन्स लग रहा है कि यदि 2 सेकेंड्स और होता तो 1 टाइम्स में चला जाता, यानी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 1 सेकेंड दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए 21 होगा, आपको यदि दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो कि ये जो आया है 21 आया था यहाँ से, यानी ये 21 से ही 9/11, तो यहाँ पर भी 21 सेकेंड और 9/11 सेकेंड। तो अब यदि आप ध्यान से देखना चाहोगे तो 15 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, ये आपका कैसा वैल्यू आया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आया। तो अब आज के बाद आपको याद रखना होगा कि 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है, 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स, 22 सेकेंड अप्रॉक्स, ये आपका हो गया 1 रेडियन का वैल्यू। तो 1 रेडियन का वैल्यू हम लोगों के लिए अब यहाँ से पाई का वैल्यू खत्म, पाई का लफड़ा खत्म, सीधा सीधी डिग्री मिनट और सेकंड में आंसर देंगे। किस में आंसर देंगे, डिग्री मिनट और सेकंड में आंसर देंगे। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ध्यान से। चलो फिर से समझते हैं क्या क्या है। 1 रेडियन का वैल्यू 180/पाई, 1 रेडियन का वैल्यू यहां से 1 रेडियन का वैल्यू 180/पाई, पाई को आपने चेंज किया 22/7 में, 7 ऊपर चला गया, इसका मतलब 180 × 7/22। अब देखिए यहाँ से आपने जैसे इसको छोटा किया तो 630/11 आ गया। अब 630/11 को डिवाइड किया तो ये वाला आ रहा, 57 से ही 3/11। अलग अलग आप लोग कर सकते हैं, 57 को अलग, 3/11 को अलग, लेकिन 3/11 डिवाइड पूरी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि 1 से छोटा, 1 से छोटा, और 1 से छोटा आपको पता है कि जैसे ही 1 से छोटा डिग्री आने लगे तो डिग्री ना रह के मिनट का रूप ले लेता है। और आपको पता ही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट मीन्स 3/1 डिग्री इज इक्वल टू 3/1 × 60। अब ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। फिर हम लोगों ने इसको डिवाइड पूरे तरह से सिंप्लीफाई करा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आया 16 सही 4/11 मिनट, यानी 16 मिनट अलग और 4/11 मिनट अलग। फिर यहाँ देख रहे हैं कि एक 4/11 मिनट आ रहा है, वो पूरी नहीं कट रहा है, दैट मीन्स पूरी नहीं कटे तो मिनट से छोटा आपका क्या होता है, सेकंड। और सेकंड के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करते मिनट बदल जाता है किस में, सेकंड में, और ये आपका आ गया सेकंड में। अब सेकंड के लिए ये सारा सिंप्लीफिकेशन बच चुका है, तो अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 सेकंड, ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अब सेकंड के लिए यहां से देख रहे हैं कि 21 सेकंड को अलग करते हैं तो 9/11 सेकंड अलग जाता है, और 9/11 सेकंड एक तरह से फिर भी सेकंड के रूप में बच जा रहा है एक्स्ट्रा, जो कि पूरी नहीं कट रहा। अब सेकंड से तो छोटा कोई यूनिट होता ही नहीं, तो जब सेकंड से छोटा कोई यूनिट होता ही नहीं है तो आप सेकंड से छोटा बदलेंगे कैसे, सेकंड से क्या कर सकते हैं छोटा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लगभग 1 सेकंड के अप्रॉक्स है, और 21 सेकंड और बगल से आ गया 1 सेकंड तो 22 सेकंड हो गया। ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। तो आपको याद रखना होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो चलिए ये हम लोगों ने 1 रेडियन का रिजल्ट निकाला। चलिए ये हो गया। अब इसी तरह से और भी जैसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, रहेगा 2 रेडियन। तो 2 रेडियन के लिए वही काम, आपको पता है कि 1 रेडियन का वैल्यू जो होता है, 1 रेडियन का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री/पाई, 180 डिग्री/पाई। तो 2 रेडियन का क्या हो जाएगा, 2 × 180 डिग्री/पाई। अब ध्यान दीजिए, 2 × 180 डिग्री
पाई का वैल्यू 22/7, अब ये 7 ऊपर चला गया, 2 × 180 डिग्री इंटू 7/22, अब ये गया 11 टाइम्स, अब ये 11 टाइम्स गया, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 560/11 डिग्री। अब फिर से इसको सिमिलर इसी तरह से आप यहाँ से भी इसको डिवाइड लगा के अलग अलग करते जाइएगा। यदि पूरा पूरी कट गया, अगर ये पूरा पूरी कट जाता है एक ही बार में, तो हम लोग कहेंगे कि चलो उतना ही आंसर आया। लेकिन फिर अगर ना कटने लगे तो उसको 2 से वो डिग्री से मिनट में लाएंगे, मिनट के लिए 60 का कितना मल्टीप्लाई, फिर यदि पूरा पूरी कट जाए तो मिनट में आंसर आ जाएगा डिग्री और मिनट में। लेकिन फिर ना कटे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई, और डिग्री मिनट के बाद क्या आता है सेकंड, फिर सेकंड में जाएंगे। और इस तरह से हम लोग डिग्री मिनट सेकंड के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसी की मदद पे -4 रेडियन और 6 रेडियन बना लीजिएगा। खुद से रियल एनालिसिस करना है, किसी टीचर किसी भी मेंटर्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा टीचर आप है, सबसे बड़ा मेंटर आप है, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। हम हो चाहे कोई हो, हमारे बारे में हमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। इसका मतलब आपके बारे में भी आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। यानी अपने आप को पहचानो और ज़बरदस्त मेहनत करो, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो आपको खुद से आपको जज करना है अपने आप को कि मैं पहले क्या जानता था और आज क्या जान रहा हूँ। अपने आप को हमेशा कल से बेहतर करने का प्रयास करना, यही ज़िंदगी होता है। हर दिन सीखा जाता है, कुछ ना कुछ हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। आपका भी यही काम है कि किसी भी जगह से कहीं से भी सीखने के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो वो ना गंवाएं। तो मैं आपको फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हर दिन आपको 11th और 12th के लिए वीडियो में डालता जा रहा हूँ। तो आपका यही काम है कि हर दिन उस वीडियो को देखिए और कुछ ना कुछ नया जरूर आपको मैं कर रहा हूँ, तो आपको सीखने का प्रयास करिए और कुछ ना कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। एक क्लास इस पर मैं और दूंगा, वो प्रॉब्लम्स, मतलब अगले क्लास में जो कि है ये जितने भी आपने थ्योरी पढ़ा, डिग्री रेडियन के बीच के रिलेशन को क्या होता है, 1 रेडियन क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, ये सभी के सभी रिलेशंस पे एक क्लास और होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री, ग्रेड और रेडियन, यानी तीनों से सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से बेस एक क्लास और होगा, जिसमें हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस अलग अलग वेरियस टाइप्स का देखेंगे और हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिर आने वाले अगला चैप्टर जो मेन ट्रिगोनोमेट्री 11th का, वो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो एक क्लास बार अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।